एक ऐसा वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो भगवान शिव के हाथ में है और जिसकी ध्वनि से न केवल ब्रह्मांड की शुरुआत हुई बल्कि पूरा ज्ञान और भाषा भी प्रकट हुई, वो है शिव जी का डमरू। अब क्या ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर कॉस्मिक रिदम का प्रतीक, और क्यों इसकी ताल को सृष्टि की धड़कन कहा गया है, आज हम ये सब जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में हर देवता के पास कोई ना कोई प्रतीक है। जैसे विष्णु जी के पास शंख है और सरस्वती माता जी के पास वीणा और गणेश जी के पास मूसक है, लेकिन भगवान शिव जी के हाथ में छोटा सा डमरू और उसका एक अलग ही महत्व है। अब शास्त्रों में कहा गया है कि जब शिव जी ने तांडव किया तो उनके डमरू से जो ध्वनि निकली उसने न केवल साउंड वाइब्रेशन क्रिएट की बल्कि संस्कृत के 14 महेश्वर सूत्र भी उसी में से प्रकट हुए, और ये सूत्र संस्कृत व्याकरण का आधार बने जिन्हें पाणिनि ने अपनी व्याकरण रचना में इस्तेमाल किया है। डमरू की ध्वनि से भाषा और ज्ञान की उत्पत्ति हुई। अब डमरू की शेप भी सिंबॉलिक है। दो त्रिकोण जॉइंट एट द सेंटर, ऊपर का हिस्सा ब्रह्मांड के आकाश और नीचे का हिस्सा भौतिक जगत का प्रतीक है। बीच का जुड़ाव पॉइंट एनर्जी बैलेंस को दर्शाता है, यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, साउंड और साइलेंस, ये सबका संतुलन है। और आज भी मंदिरों और क्लासिकल डांस ट्रेडिशन में डमरू की ध्वनि पर कॉस्मिक रिदम की याद दिलाती है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्यों शिव का डमरू सृष्टि की हार्ट बीट कहलाता है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने आनंद तांडव किया तब उनके डमरू से 14 ध्वनियां उत्पन्न हुई। इन्हें कहते हैं महेश्वर सूत्र, और ये 14 सूत्र संस्कृत ध्वनियों की नींव है। और बाद में महर्षि पाणिनि यानी कि पाणिनि, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी में इन्हीं सूत्रों का उपयोग किया, यानी कि संस्कृत जैसी स्ट्रक्चर्ड भाषा का जन्म शिव जी के डमरू से हुआ है। एक अन्य कथा कहती है जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो उन्हें ध्वनि और शब्द की आवश्यकता थी। तब शिव जी ने डमरू बजाकर ध्वनि दी और उसी ध्वनि से वेदों के मंत्र प्रकट हुए। इसीलिए कहा जाता है शब्द ही ब्रह्मा है, यानी कि साउंड इज डिवाइन। और यही कारण है कि नटराज की मूर्ति में हमेशा डमरू अपलिफ्टेड राइट हैंड में होता है, और वो हमें रिमाइंड कराता है कि क्रिएशन का आधार भी वाइब्रेशन ही। अब डमरू का आकार भी अपने आप में एक गहरा सिंबॉलिज्म रखता है। ये दो त्रिकोणों से मिलकर बना है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपरी त्रिकोण रिप्रेजेंट करता है आकाश को, यानी कि इनफाइनाइट कॉस्मोस, और निचला त्रिकोण रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी को, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, और बीच का जॉइंट पॉइंट सिंबलाइज करता है ऊर्जा का संतुलन। अब शिव जी का डमरू इस बात का रिमाइंडर है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, साउंड और साइलेंस, ये सब इंटरकनेक्टेड। जब शिव नटराज के रूप में तांडव करते हैं तो उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है, यानी कि सिंबल ऑफ 3 गुण, सत्वा, रजस और तमस, और दूसरे हाथ में होता है डमरू, यानी कि सिंबल ऑफ नाड़ा, सिंबल ऑफ साउंड। त्रिशूल और डमरू मिलकर दर्शाते हैं कि कॉस्मिक लॉज केवल एनर्जी और वाइब्रेशन से चलते हैं। अब डमरू की फास्ट बीटिंग रिदम भी हार्ट बीट का प्रतीक है, जो हमें बताती है कि यूनिवर्स का हर पार्टिकल जीवित है और रिदमिक वाइब्रेट कर रहा है। अब भारतीय साधना पद्धति में डमरू की ध्वनि को अनाहत नाद का प्रतीक माना गया है, वो साउंड जो बिना दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न होता है। ध्यान की गहराई में साधक इसी अनाहत नाद को सुनता है, जिसे इटर्नल साउंड कहा जाता है। अब नाद योग में डमरू का तालबद्र साउंड एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करता है। अब शिव भक्त मानते हैं कि डमरू की ताल मेडिटेशन को गहरा करती है और माइंड को हायर कॉन्शियसनेस में ले जाती है। कई तांत्रिक प्रैक्टिसेस में साधक डमरू की ध्वनि पर कॉन्सेंट्रेट करके अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डमरू केवल वाद्य यंत्र नहीं है, ये भगवान शिव की उस ऊर्जा का प्रतीक है जिसमें क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ बैलेंस में चलता है। इसकी ध्वनि हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स का हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और हम भी उसी कॉस्मिक रिदम का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप नटराज की मूर्ति देखें या डमरू की आवाज़ सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ संगीत नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की हार्ट बीट है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल डायरेक्ट दिल से भाई आदेश चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।